आज हम आपको कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रजनन करने के तुरंत बाद मर जाते हैं। जी हाँ, यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सच में होता है। प्रकृति में ऐसे बहुत से जीव हैं जो प्रजनन करने के तुरंत बाद या कुछ घंटों के अंदर ही मर जाते हैं। ऐसे जानवर अपनी पूरी जिंदगी आराम से तो गुजारते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि मिलन का दिन उनका आखिरी दिन होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण तो वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन उनका मानना है कि ऐसा उन जानवरों के अस्तित्व और उनके रहने की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए होता है। कुछ नर जानवर बच्चों को पालने में कोई मदद नहीं करते और उनके रहने से परिवार को कोई फायदा भी नहीं होता। उल्टा वे परिवार के लिए मौजूद भोजन को चट करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर नर प्रजनन के बाद मर जाता है तो परिवार के लिए भोजन की मौजूदगी आसान हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि कई प्रजातियों में प्रकृति के द्वारा ऐसा सिस्टम उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो प्रजनन के बाद मर जाते हैं। मधुमक्खी, छत्ते में रहने वाले नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, वो भी रानी मधुमक्खी से प्रजनन करने के बाद मर जाते हैं। पूरे छत्ते में गिने चुने 100 से 200 ड्रोन ही रहते हैं जिनका काम केवल रानी मधुमक्खी से प्रजनन करना ही होता है। बाकी इसके अलावा छत्ते में उनका कोई भी काम नहीं होता। उनको ना तो शहद खाना आता है और ना ही वो अपनी सफाई कर सकते हैं। उनको खिलाने और सफाई का काम मादा मधुमक्खियां ही करती हैं। रानी मधुमक्खी एक बार में बहुत से ड्रोन के साथ प्रजनन कर लेती है। प्रजनन के बाद उन ड्रोन के पंख जड़ जाते हैं और उनकी मौत कुछ घंटों के अंदर ही हो जाती है। इसके अलावा जो भी ड्रोन छत्ते में बचे होते हैं उनको सभी मादा मधुमक्खियां मिलकर भगा देती हैं। छत्ते से बाहर जाने के बाद ये ड्रोन भी भूख से मर जाते हैं। इल फिश, अमेरिका में पाए जाने वाली इल मछली भी प्रजनन के बाद मौत का शिकार हो जाती है। इसका कारण आज तक वैज्ञानिकों को नहीं पता लगा, लेकिन अंडे देने का दिन ही उसका आखिरी दिन होता है। आज के समय अमेरिका में मांस के लिए अधिक फिशिंग के कारण इस प्रजाति की जनसंख्या बहुत कम रह गई है। वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं यह जीव भी विलुप्त न हो जाए। सैलेमन फिश, सैलेमन मछली की अधिकतर प्रजातियां नदी में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों का निवास स्थान समुद्र में भी होता है। यह ऐसी मछली है जो समुद्र के खारे पानी और नदी के मीठे पानी दोनों में ही जिंदा रह सकती है। प्रशांत महासागर के गहरे पानी में रहने वाली यह सैलेमन मछली के साथ प्रकृति बहुत बुरा करती है। प्रजनन के बाद नर और मादा दोनों ही ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। मादा मछली अंडे देने के तुरंत बाद ही मर जाती है। उसके बाद अंडों की देखभाल का जिम्मा नर सैलेमन पर आ जाता है। जैसे ही उन अंडों से बच्चे बन जाते हैं उसके तुरंत बाद ही नर की भी मौत हो जाती है। मादा की मौत का कारण तो समझ आता है, लेकिन नर इतने समय बाद कैसे मर जाता है? दरअसल अंडों की देखभाल के समय नर कुछ भी खाता पीता नहीं है। वह अपने शरीर में पहले से ही मौजूद एनर्जी पर निर्भर रहता है और उस एनर्जी के खत्म हो जाने के बाद वह शरीर के फैट को तोड़कर एनर्जी पैदा करता है। कुछ समय बाद जब वह एनर्जी भी खत्म हो जाती है तो उनकी भी मौत हो जाती है। ऑक्टोपस, समुद्र की हजारों फीट गहराइयों में रहने वाला यह जीव भी प्रजनन के बाद मर जाता है। नर ऑक्टोपस तो प्रजनन के बाद जल्दी ही मर जाते हैं और मादा उसके बाद बहुत समय तक जीवित रहती है। इस प्रजाति की मादा ऑक्टोपस सबसे अच्छी माँ के रूप में भी जानी जाती है, जो अपने अंडों से बच्चे बनने तक उनको अपनी आंखों के सामने ही रखती है, उसे कभी भी दूर नहीं जाती। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब मादा अपने अंडों की देखभाल करती है तो वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। गिरगिट, लबोर्ड प्रजाति के गिरगिट का जीवन काल केवल 4 महीने का होता है। नवंबर से फरवरी तक इसी समय में वह बड़े होते हैं, मिलन करते हैं और अंडे देने के बाद मर जाते हैं। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले